हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। देखिए अभी तक आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो जल्दी से जाइए। उनका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे आप कंप्यूटर क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप टोटल प्रैक्टिस सेट आपके जितने भी 10 करा दिए गए हैं तो उनका आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ईमेल्स के बारे में। ठीक है, ईमेल होता क्या है, इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मेनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्र संदेश यानी कि जो वीडियो मैसेज भेजते हो आप, उसमें निजी इनबॉक्स इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है। जो आपका मैसेज भेजते हो, जैसे आपने कोई वीडियो मैसेज भेजा ईमेल पे, तो ईमेल में वो कितने दिन तक सेव रहेगा आपके ईमेल पे वीडियो मैसेज। तो ऑप्शन दिए गए हैं 28 दिन, 30 दिन या 15 दिन या 7 दिन। तो जो आप वीडियो फॉर्म में, जैसे कोई भी वीडियो फॉर्म में मैसेज वगैरह भेजोगे, तो वो आपके जो मेल बॉक्स होता है उसमें 30 दिन तक के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद वो ट्रैश में चला जाता है। ठीक है, ट्रैश में जाते ही वो फिर वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका। देखिए ईमेल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ईमेल आखिर होता क्या है। ईमेल की पहले फुल फॉर्म ही देख लेते हैं कि ईमेल क्या होता है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसका जो है आविष्कार कब हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था ईमेल इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले 1970 में इसका किसी एक कंपनी थी, क्यूसर्क करके, क्यूसर्क करके एक कंपनी थी, उसने इसका वो किया था, आविष्कार किया था। और उसके बाद जो फर्स्ट ईमेल, ये पूछ रहा था कि फर्स्ट ईमेल किसने भेजा था, तो जो आपके टामलिशन थे, रे टामलिशन, ठीक है, रे टामलिशन रे टामलिशन थे। उन्होंने 1971 में फर्स्ट बारी जो है आपका मेल सेंड किया। ठीक है, मेल सेंड किया। तो जो फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है वो आपका रे टामलिशन को ही बोला जाता है। ठीक है, और आपके कुछ कुछ क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि ईमेल में कितने जीबी या एमबी तक का हम डाटा एक यूजर किसी दूसरे यूजर को सेंड कर सकता है। ठीक है, तो ईमेल की जो एक लिमिट होती है, इसमें आप टोटल 25 MB तक का डाटा ही भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा आप डाटा नहीं भेज सकते। इसमें आप अटैचमेंट भी, एक अटैचमेंट ऑप्शन होता है, अटैचमेंट में आप क्या इमेज भी भेज सकते हो। ठीक है, इमेज भी भेज सकते हो, पीडीएफ भेज सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हो। ठीक है, ये इसमें फॉर्मेट रहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ईमेल का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन होता है। देखिए हम इंटरनेट पर ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग यानी कि अपना कुछ, जैसे आपने कोई राइटिंग करनी है, कोई ब्लॉग लिखना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक ब्लॉग सेक्शन होता है। उसमें आप अपनी स्टोरी टेलिंग करते हो, स्टोरी लिखते हो। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो वेब और एक लॉग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सीसी क्या होता है। देखिए सीसी एक ईमेल का ही कंपोनेंट है। देखिए जैसे ईमेल का ये यहाँ पे इंटरफेस दिया गया है, ऐसा आपके फ़ोन या आपके पीसी में इंटरफेस आता है। इसमें कई जो है कंपोनेंट्स देते हैं। फर्स्ट आपका सबसे ऊपर टू होता है, फिर सीसी होता है, फिर बीसीसी होता है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट होता है। तो वन बाय वन करके देख लेते हैं। जैसे टू आता है, ठीक है, टू में तो आप लिखोगे जिसको आप ईमेल भेज रहे हो। ठीक है, यानी कि आपने किसी दूसरे पर्सन को ईमेल भेजा, तो टू में उसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करोगे। और फिर आता है सीसी। ठीक है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। यानी कि आप सीसी में, यानी कि टू को तो भेज ही रहे हो, सीसी में जिस भी आप पर्सन को भेजना चाहते हो, इसमें एक से अधिक लोगों को भी रख सकते हो। ठीक है, यानी कि 2, 10, 20, 25 जितने भी आप रखना चाहें इसमें सीसी में रख सकते हैं। यानी कि इनमें आपको पता लग जाएगा कि जैसे सीसी में किसी
का ईमेल रखा आपने, तो इस सीसी में ईमेल वाले को ये पता लग जाएगा कि ये मेरे अलावा किस किस के पास ईमेल गया है। ठीक है, तो ये होता है सीसी। और एक होता है बीसीसी, एक होता है बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बीसीसी में जैसे ही आप किसी को रख रहे हो, बीसीसी में जिसका ईमेल रख रहे हो, तो सिर्फ उसको ही पता लगेगा कि मेरे पास ईमेल आया है, उसको अदर पर्सन का नहीं पता लगेगा कि मेरे अलावा किसी अदर को भी ये मेल है जो भेजा गया है। ठीक है, तो वो होता है बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड, एक तरीके से ब्लाइंड हो जाता है कि मतलब अपने आप को जिसको मेल गया है उसको ही पता लगेगा, और उसको ये पता लगेगा कि इस पर्सन से आया है, उसको ये नहीं पता लगेगा कि मेरे अलावा ये किसी अदर पर्सन को भी भेजा गया है। उसको यही लगेगा कि ओनली ये मेरे को ही भेजा गया है, वो जो बीसीसी में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीसी का मतलब होगा कार्बन कॉपी। ठीक है, सीसी यानी कि एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना, यानी कि जिसको भी हम सीसी में रखेंगे तो उसको एक, जैसे हमने टू में तो जो रखा है उसको तो जाएगी, ठीक है, पर जो सीसी में रखा है उसको भी एक कॉपी जाएगी ईमेल की। ठीक है, तो ये था इसका सीसी का मतलब। सीसी का फुल फॉर्म था कार्बन कॉपी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल प्रदाता है? देखिए, बहुत सी निःशुल्क आपकी मेल्स हैं, मेल यानी कि आपकी सर्विस हैं, जैसे आपकी हॉटमेल है, रेड ईमेल, याहू है। ठीक है, और ईमेल भी आपकी निःशुल्क ही है। ठीक है, तो ये जो है आपकी सभी, यानी कि ये टोटल जो है आपकी, ये सभी, इसका राइट आंसर होगा हॉटमेल, रेड ईमेल, याहू, ये सभी एक निःशुल्क सेवा प्रदान करती है। ठीक है, ये फ्री सेवा प्रदान करती है, यानी कि इनमें कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता मेल वगैरह भेजने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर के द्वारा जो है किसी ऑनलाइन सामानों की बिक्री करते हैं या खरीद करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ई कॉमर्स। यानी कि जब भी आप, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ठीक है, अमेज़न, मीशो वगैरह वगैरह बहुत सी साइटें हैं, उन पे जैसे जब आप कोई खरीदारी करते हैं या बेचते हैं, तो उस जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? खरीद या बिक्री को ई कॉमर्स। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? ठीक है, ईमेल पते का भाग पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता। ऑप्शन दिए गए हैं पीरियड, एट द रेट, स्पेस या अंडरस्कोर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भाग नहीं होता। तो आपने जैसे ही कोई ईमेल एड्रेस देखा है, मान लिया हम लिख रहे हैं यहाँ पे रोहन मेहता @gmail.com। ठीक है, रोहन मेहता @gmail.com, ये हमने एक मेल लिख दिया। ठीक है, तो अगर हमें ये पता करना है इसमें क्या क्या नहीं होता, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ईमेल में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो जो ये @ है, @ से इधर का जो पोर्शन होता है, ये रोहन मेहता, ये तो होता है आपका यूजर नेम। ठीक है, और ये @ से इधर का भाग, ठीक है, gmail.com, ये होता है डोमेन नेम, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि ये @ से इधर का भाग यूजर नेम और @ से इधर का भाग आपका डोमेन नेम। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि इसका भाग नहीं है, तो इसका जो ये अंडरस्कोर है, ठीक है, यानी कि डॉट भी आता है, रोहन डॉट मेहता भी लिख सकते हो आप, @ भी इसका भाग है। ठीक है, सॉरी, इसमें स्पेस नहीं आता, ये अंडरस्कोर तो आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्कोर तो आ जाएगा, रोहन अंडरस्कोर मेहता भी आ सकता है। ठीक है, पर इसमें जो ये स्पेस दे रखा है ऑप्शन सी, ये नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। हम कोई भी ईमेल पता लिखते हैं तो उसमें स्पेस नहीं आता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका
ईमेल अटैचमेंट होता है। देखिए ईमेल अटैचमेंट मैंने जैसे पहले बताया था आपको, अटैचमेंट यानी कि जैसे ईमेल है तो हमें अगर कोई भी इमेज इमेज यानी कि इमेज पीडीएफ या आपकी डॉक्यूमेंट फाइल या कुछ भी हम ईमेल के साथ भेजना चाहते हैं, यानी कि हमने कोई मेल लिखी तो हमने सोचा कि भाई इसके साथ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी अटैच करके भेज दे, तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद या दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है, या प्राप्तकर्ता की सूची या जिसे नियमित रूप से ईमेल द्वारा भेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट, यानी कि या वो पीडीएफ भी हो सकता है या जेपीजी फाइल भी हो सकता है या आपका डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकता है या एक्सेल शीट भी हो सकता है। ठीक है, ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है उसको ही बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहा जाता है। ठीक है, आजकल सभी अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आप ई लर्निंग कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ई लर्निंग। ठीक है, इसको बोलते हैं ई लर्निंग। नेक्स्ट है आपका ईमेल का जन्मदाता कौन है। ठीक है, यहाँ पे इनका चित्र भी दिया गया है, रे टॉमलिंसन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फाउंडर है आपके ईमेल के। ठीक है, रे टॉमलिंसन, इन्होंने जो है 1971 में फर्स्ट मेल भेजा था, इसलिए इनको फर्स्ट इसलिए इनको फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल है। ठीक है, ईमेल पूछ रहा है ईमेल क्या है, यानी कि एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है या इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जाती है या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों या ईमेल फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों को एक स्थान से जब जब एक कंप्यूटर या एक स्थान दूसरे कंप्यूटर या किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर हम जैसे भेजना, उसको ही बोलते हैं ईमेल। ठीक है, भेजा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चैटिंग क्या है। ठीक है, चैटिंग एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है या इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जाती है या नेटवर्क व संदेशों व फाइलों को भेजना या एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। तो चैटिंग क्या है, चैटिंग एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है जिससे कि हम इनके फेस टू फेस ना कह, एक तरीके से फेस टू फेस ही कह सकते हैं हम इसको। इनके एक यहाँ पे पर्सन बैठा है, एक यहाँ पे पर्सन बैठा है, वो एक इधर मैसेज भेज रहा है, वो इधर रिवर्ट करके इधर फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, इधर मैसेज भेज रहा है, तो एक रियल टाइम कन्वर्सेशन ही बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक रियल टाइम कन्वर्सेशन, इसी को बोलते हैं चैटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें कुछ आपकी प्रोटोकॉल्स दी गई है, जैसे HTTP, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपकी HTTP होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और POP हो गया, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, HSH हो गया। ठीक है, ये जो रिसीव करने के लिए पूछ रहा है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल होती है, तो ये होती है आपकी POP। ठीक है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ईमेल सेंड करने के लिए ये भी पूछ सकता है कि ईमेल सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, सेंड करने के लिए तो ये होती है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होती है सेंड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अनसोलिडेटेड ईमेल्स को क्या कहते हैं। देखिए, जो अनसोलिडेटेड ईमेल्स होती है, यानी कि जिन ईमेल्स में आपको वायरस या किसी भी स्पैमिंग का खतरा रहता है, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं आपकी स्पैम ईमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ईमेल का पता।
यानी कि जारा अंडरस्कोर ब्रांड एट द रेट टैग इन्फो का डोमेन नेम। देखिए जैसा मैंने अभी पीछे बताया भी था आपको, रोहन मेहता के नाम से एक ईमेल बना के, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जारा ब्रांड डॉट को का जो है डोमेन नेम पूछ रहा है, तो डोमेन नेम इधर का बताया था मैंने आपको, ई जो आपका एट द रेट होता है, एट द रेट के जो राइट का जो लिखा रहता है उसको ही बोलते हैं आपका डोमेन नेम, ठीक है। और आपके एट द रेट से बाई की ओर जो है उसको बोलते हैं यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके राइट साइड में है टैग डॉट इन्फो, यानी कि आपका जो ई वाला ये ऑप्शन है टैग डॉट इन्फो, यही आपका डोमेन नेम है, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके 12 प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।